बात होगी नेताओं की किस्मत की, सितारों की। काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, इसलिए नेताओं की किस्मत की चर्चा भी जरूरी है। बेहद करीब है वो वक्त जब मध्य प्रदेश के राजनेताओं की किस्मत का फैसला होगा, और इसीलिए आज हम बताएंगे क्या कहते हैं सत्ता के सितारे। जी हाँ, ईवीएम किसी किस्मत की पेटी जैसी ही है। पता नहीं उस पेटी से कब किसकी किस्मत को क्या मिले। तो जब किस्मत की कर रहे हैं बात, तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस्मत पलटने वाले तारे सितारे क्या कहते हैं। आखिर इस महासमर में किसके साथ किस्मत के तारे, क्या कहती है कमलनाथ की कुंडली? क्या महाराज के साथ बनेगा शिवराज का राजयोग, या कमलनाथ की कुंडली दिखाएगी कमाल? जी हां, ग्रहों की चाल है किसके साथ और बाजी रहेगी किसके साथ, ये बताने के लिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आज हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य और टैरो कार्ड के महारथी, जिनकी पैनी नजर सितारों की हर चाल पर है। तो चलिए देखते हैं आखिर क्या कहते हैं सत्ता के सितारे। और इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए हमारे साथ पंडित विनोद गौतम ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। श्रुति द्विवेदी टैरो कार्ड रीडर जुड़ी है। ग्रहों और ग्रहों की चाल की बात हो रही है, तो बातचीत की शुरुआत उस खास दिन के ग्रहों के योग और नक्षत्र से करेंगे जिस दिन मध्य प्रदेश की जनता ने 28 सीटों पर नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद की थी, यानी कि वो दिन था 3 नवंबर का। आइए जानते हैं क्या थे वोटिंग के दिन के ग्रह योग। तो मान लिया जाए कि 3 तारीख को रोहिणी नक्षत्र और मातंग योग में वोटिंग हुई थी। रोहिणी नक्षत्र और मातंग योग में अर्थात वृष राशि पर चंद्रमा विराजमान था। देखा जाए तो जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन जो प्रत्याशी हैं उनका जो भाग्यफल है, वो उनका जो किस्मत है वो उनकी पिटारे में बंद हो जाती है। तो जो महत्वपूर्ण स्थिति है वो 3 तारीख के ग्रह योगों की देखते हैं, लेकिन जो सफलता के योग हैं, जिस समय पर बच्चा कॉपी में लिखता है और लिख करके जब वो पूरी कॉपी लिख लेता है उसके बाद उसका रिजल्ट खुलता है, लेकिन उसका जो भाग्य है जब वो उसने लिखा है, जो उसका रिजल्ट है वो वही होगा जो उस समय पर उसने लिखा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अब तो सिर्फ परिणाम निकलना है, और परिणाम देखा जाए तो 10 तारीख को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेगा कार्तिक कृष्ण दशमी के दिन, और मंगलवार को ही वोटिंग होना, मंगलवार का ही दिन देखा जाए तो जो चुनाव का परिणाम घोषित हो रहा है। तो ऐसे में मंगल का संबंध है इसमें वोटिंग के लिए और वोटिंग के रिजल्ट के लिए, दोनों के को प्रभाव कर रहा है। मंगल शुद्ध रूप से राजनीतिक ग्रह है। देखा जाए कि जावेद लोकेन चराचरानी गुल्लिम लताबिर भूमिर कणानी प्रकृत्याम बसांताम तान सृष्टि रूपम, हमारे इन सब चीजों का प्रभाव पड़ता है। ग्रह राज्यम प्रयक्षामी ग्रह राज्यम हरेण चौ, ग्रह ही राज्य देते हैं और ग्रह ही राज्य का हरण कर लेते हैं। देखा जाए तो उस समय के जो ग्रह योगों की स्थिति है वो अगर चंद्रमा देखा जाए तो मीन राशि से एक घर पीछे है। तो यहाँ तक अगर नेताओं की कुंडलियों पर विचार करें हम अपने, तो जो शीर्षस्थ हमारे जो मुखिया हैं और जो शीर्षस्थ दल हैं, जो प्रभावी और मुख्य दल हैं, उनकी राशि की विवेचना इसमें अवश्य करनी चाहिए। उसी के आधार पर ही हम हार जीत की भविष्यवाणियों का फैसला कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये तो 3 तारीख के ग्रह नक्षत्र और योग बताए पंडित जी ने कि उस दिन क्या ग्रह नक्षत्र थे, क्या उस दिन जिस दिन ईवीएम में सबकी किस्मत कैद हुई। और पंडित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं विनोद गौतम और ज्योतिषाचार्य श्रुति द्विवेदी। एक बार फिर से आपका स्वागत है। पंडित विनोद गौतम, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों की चाल ऐसी है कि अर्श से फर्श और फर्श से अर्श पर ले जाती है किसी को भी। 3 तारीख के बारे में अभी आपने भी सुना होगा। 3 तारीख और साथ ही साथ 10 तारीख को क्या योग है, किसके साथ सितारे दिखाई दे रहे हैं, किसके सितारे बुलंदी पर दिखाई देंगे? जी हाँ श्रद्धा जी, अगर देखा जाए तो ग्रह ही राज्य देते हैं और ग्रह ही राज्य का हरण कर लेते हैं। ग्रह राज्यम प्रयक्षामी ग्रह राज्यम हरेण चौ। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो तारीख 3 को वोटिंग हुई थी। तो तारीख 3 को
जो चंद्रमा था वो वृष राशि पर उदयकालीन लग्न में लाभ भाव पर था। और ऐसी स्थिति में अनेक अगर ग्रह के मुखिया की बात की जाए, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की और मध्य प्रदेश की और भारत की जो प्रभाव राशि है तथा जो दल है भाजपा, तो भाजपा भारत और मध्य प्रदेश, साथ ही मध्य प्रदेश के प्रभाव जो वर्तमान में अभी मुखिया हैं उनकी प्रभाव राशि एक ही के जो स्वामी हैं वो एक ही हैं, अर्थात शिवराज सिंह जी की चौहान जी की जो राशि है वो कुंभ है, भारत की प्रभाव राशि मकर है और जो देखा जाए तो भाजपा की कुंडली भी जो है तो मकर राशि की बन रही है। तो ऐसे में मकर राशि का भी स्वामी शनि है और कुंभ राशि का भी स्वामी शनि है, तो दोनों राशियों के इनका एक मेल बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में वर्तमान समय की जो स्थिति है वो अभी इनके पक्ष में उत्तरोत्तर भाग्य बल में वृद्धि कर रही है, क्योंकि बिना भाग्य के कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। कर्म और भाग्य का हालांकि बहुत बड़ा स्थान होता है, दोनों का समान स्थान होता है, लेकिन जिसका भाग्य बल अधिक हो उसको वर्तमान समय पर निश्चित तौर पर जीत होती है। तो देखा जाए तो अगर कंपेयर किया जाए, क्योंकि इसमें हमको अगर कोई ज्योतिष की भविष्यवाणी करते हैं और किसी भी प्रकार का कोई आगे की भविष्य की स्थिति देखते हैं तो हम प्रतिद्वंदी या प्रतिस्पर्धा में रहने वाले व्यक्ति की कुंडली पर जरूर या उनकी राशि के विषय में या उनकी राशि पर मंथन जरूर करना चाहिए। तो अगर इधर हम कांग्रेस की कुंडली पर विचार करें कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है दोबारा लौट करके कि नहीं आ रही है, इधर कांग्रेस के जो मुखिया हैं कमलनाथ जी, तो कांग्रेस और कमलनाथ मिथुन राशि, इनका राशि का स्वामी बुध, और मिथुन राशि पर अभी अगर सूक्ष्म गणित से देखा जाए तो बकरी शनि मिथुन राशि पर अढ़ैया शनि का प्रभाव दे रहा है, जो 18 नवंबर तक रहेगा और अभी 18 नवंबर के पहले ये चुनाव की घोषणा हो रही है। तो ग्रह राज्यम प्रेक्षामि ग्रह राज्यम हरेण चौ, ऐसे में निश्चित तौर पर मिथुन राशि बहुत ही कमजोर स्थिति में जा रही है, विच्छेदी स्थिति में जा रही है। तो कमलनाथ जी की जो स्थिति है और कांग्रेस की स्थिति है वो अढ़ैया शनि के प्रभाव में है। तो अढ़ैया शनि तो ऐसा होता है राजा से रंक बना देता है, रंक से राजा बना देता है। तो निश्चित तौर पर जो मुखिया हैं वो भी शनि से पीड़ित है और कांग्रेस की जो कुंडली है तो कांग्रेस भी यानी कि दोनों की राशि भी एक है और दोनों पे शनि की अपेक्षा अगर कुंडली का भी है, जैसा कि आपने कहा। जरा टैरो कार्ड के माध्यम से भी जानते हैं कि आखिर कार्ड्स क्या कहते हैं। श्रुति जी क्या कहते हैं कार्ड्स? 3 तारीख के बारे में भी जानना चाहूंगी, क्योंकि वो वही दिन था जिस दिन ईवीएम में सबकी किस्मत कैद हो गई, पर 10 तारीख उससे भी ज्यादा बेहद अहम हो जाती है। उस दिन क्या कुछ सितारे और कहते हैं और किसके पक्ष में जाते हैं? आपके कार्ड्स क्या कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं कार्ड्स नहीं, मैं कुंडली एनालिसिस कर रही हूँ। और जहां बात आ रही है कांग्रेस की कुंडली की, तो अगर देखा जाए कांग्रेस की जो राशि निकलती है, कांग्रेस की राशि है कन्या राशि। कन्या राशि में चतुर्थ भाव में अभी फिलहाल बृहस्पति विराजमान है, जो कि 27 डिग्री के हैं और ये ट्रांजिट होने वाले। ट्रांजिट होके 20 नवंबर को राशि परिवर्तन हो जाएगा। राशि परिवर्तन से एक लाभ की परिस्थिति तो दे रहा है, जो कि हम बिहार चुनाव में देख रहे हैं, एक अलायंस की परिस्थिति देख रहा है। लेकिन जहां मध्य प्रदेश की बात आती है, टोटल 28 सीटों पर होने वाले इस मतदान में कांटे की टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी मेरी भविष्यवाणी बिल्कुल सही हुई थी, जिसमें मैंने कहा था शिवराज सिंह चौहान बहुत समय तक अपदस्थ नहीं रहेंगे, और ये भविष्यवाणी मैंने दूसरे चैनल पर करी थी, जो कि चली भी बहुत ज्यादा थी। और इस बार भी मैं आपको कह रही हूँ कि बीजेपी भले ही लग रहा है कांटे का मुकाबला है, लेकिन 15 के आसपास सीटें लेकर आ जाएगी और उपचुनाव में भाजपा की जीत दर्ज होगी। अब बात आती है भाजपा की ही कुंडली की। भाजपा की कुंडली देखी जाए तो वृश्चिक राशि पड़ती है। वृश्चिक राशि में इस समय पर राहु का प्रभाव जो है सप्तम भाव में दिख रहा है, और नीच राशि में जुपिटर का जो राशि परिवर्तन होगा ये देखने को मिलेगा। लेकिन चंद्र की महादशा भाजपा की चल रही है। 6 अप्रैल 1980 का इसका जो है संगठन का समय लिया गया है। वहीं यदि हम देखें शिवराज सिंह चौहान माननीय की कुंडली, तो इसमें देखा जाए 7.5 जो है उसमें शनि अपने घर में है, जुपिटर अपने घर मतलब नीच आ रहा है लेकिन केंद्र में आ रहा है। तो ये इनको प्रभाव एक बलशाली पोजीशन जरूर दिला के शनि की जो 7.5 है, इससे क्या शिवराज सिंह चौहान को दिक्कतें? नहीं, हर किसी के लिए खराब नहीं होती।
ये देखिए, यही 7.5 ने इन्हें बनाया, शनि की महादशा ने इन्हें बनाया है। ये भी देखें कि हाँ, ये अपदस्थ हुए थे लेकिन एक कुछ समय के लिए हुए थे। ये समय का भी वर्णन मैंने पहले भी कहा था और अभी भी मैं कह रही हूँ, शनि में जब वीनस आ जाएगा, खासकर 2021 फरवरी के बाद इनका नेम फेम और बढ़ेगा। साथ ही साथ समाज के प्रति और महिलाओं के प्रति ये जो कार्य करना चाहते हैं, बच्चों के प्रति, विमेन एंड फैमिली हेल्थ केयर के एक डिपार्टमेंट के प्रति करना चाहेंगे, वो एक बहुत शक्तिशाली रूप में कर पाएंगे, जो कि दिखेगा। शिवराज जी की कुंडली की खासियत ये है श्रद्धा जी कि इनके लग्न में बैठा हुआ मंगल है और ऑपोजिट बैठा हुआ जुपिटर है। चाहे ये कितनी बार हारे लेकिन इनका पराक्रम कभी खत्म नहीं होता। इनमें पराक्रम सवाल भी यही था कि असीमित है। आखिर ऐसा कुंडली में क्या है कि 15 साल के बाद फिर दमदार कुंडली कुछ है। समय के लिए वो सत्ता से बाहर हुए और फिर माननीय वापस आ मोदी गए। जी की कुंडली है, माननीय मोदी जी की कुंडली है। ऐसी कुंडलियां जैसे एक बॉल होती है जिसको जितनी तेजी से फेंका जाए उतनी डबल बाउंस बैक करती है, उसी प्रकार की कुंडली समझ लीजिए कि जिसको आप यदि ओपोनेंट के पास फेंकें तो वो लौट के जीत के आने वाली कुंडलियां हैं। ये परम विजयी योग है। ये तो रही शिवराज सिंह चौहान जी की बात। अब बात करते हैं महाराजा की, ज्योतिरादित्य सिंधिया की। इनका भी प्रेडिक्शन मेरा बिल्कुल सही गया था पहले भी, और मैं आज भी ये प्रेडिक्ट करना चाहूंगी कि वैसे इनका लग्न जो है वो मकर लग्न आता है और राशि इनकी जो है वो कुंभ राशि आती है। देखिए 2021 नवंबर के बाद तो ये बहुत ही राज करेंगे। इनकी शनि जाते हुए है, बुध लग जाएगा इनका। बुध लगते समय इनको खासकर 11 नवंबर 2023 उस समय पर इनको दिक्कतें आ सकती हैं, शत्रु प्रभावशाली हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है थोड़ी बहुत चैलेंजेस सामने करेंगे, लेकिन एट द मोमेंट बहुत मेजर कुछ परेशानी नहीं है। इनकी यात्राएं बहुत रहेंगी और साजिशों का सामना इन्हें अगले एक पूरे साल तक करना पड़ेगा। खासकर कोई ना कोई बड़ा वृद्ध इनको परेशान करेगा। अब जब बात आती है श्रद्धा जी किसी बड़े वृद्ध की, तो हम बात करेंगे दिग्विजय सिंह जी की। माननीय का जो ऑनलाइन डेट ऑफ बर्थ है वो कुछ अलग है और जो ओरिजिनल है वो कुछ अलग है। राघवगढ़ में इनका जन्म है 28 फरवरी 1948, पर जो पब्लिक रिकॉर्ड्स है उसमें 1950 का जन्म दिया गया है। तो ये थोड़ा सा एक एनालाइज करके, स्टडी करके इनकी कुंडली डिटेल्स निकाली गई है। और इनकी राशि में अगर मैं देखूं तो अढ़ैया चल रही है। अढ़ैया यानी पनौती। तुला राशि में अढ़ैया हालांकि कहीं ना कहीं परेशानी का कारण भी बन रही है, जैसे स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, घर से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, कहीं ना कहीं एक सुख की कमी जो है वो नजर आती है। और कई बार इंसान जो है वो रिफ्लेक्शन पे जाता है कि उसने जो किया वो कैसा किया, किस कारणवश किया। इस प्रकार की तमाम चीजें, तमाम थॉट्स इनको घेर कर रखेंगे। चंद्र केतु इनकी तुला राशि में बैठा है और लग्न इनका जो है वो है वृषभ लग्न। महादशा देखें तो केतु की महादशा चल रही है, 6th हाउस में बैठा हुआ केतु है। हालांकि देखिए चाहे कुछ भी बोल लीजिए, दिग्विजय सिंह जी के जो शत्रु रहेंगे इनके मुकाबले बहुत छोटे रहते हैं। ये बात अलग है कि समय की दशा ऐसी है कि ये पावर में नहीं है, लेकिन कुंडली इनकी भी कम मजबूत नहीं है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, मध्य प्रदेश के एक मूल निवासी होने के कारण मैं ये बताऊंगी कि एक समय इन्होंने राज किया था दिलों पर भी और मध्य प्रदेश पर भी। जी, अब बात ज्योतिरादित्य सिंधिया की निकली है, तो जो उपचुनाव हुए हैं, बहुत बड़ी, जो इतनी बड़ी तादाद में उपचुनाव हुए हैं, तो एक वजह ज्योतिरादित्य सिंधिया को कहा जाएगा क्योंकि 25 उनके साथ के ही लोग बीजेपी में शामिल हुए। पंडित जी, विनोद जी, आप से मैं ये जानना चाहूंगी, आखिर उस समय ऐसा क्या हुआ, कुंडली में ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई सोच भी नहीं सकता था कि भाजपा में शामिल हो जाएंगे। ये अनएक्सपेक्टेड चीज तब हो गई। तो कुंडली में क्या कुछ बदलाव थे? जी, मैं विनोद जी से एक प्रश्न करना चाहती हूँ, उसके बाद आप पर भी आपके पास भी आऊंगी मैं विनोद जी। जी विनोद जी, ऐसा क्या कुछ बदलाव हुआ ज्योतिरादित्य सिंधिया की कुंडली में? क्या ग्रह नक्षत्रों का बदलाव हुआ, क्या दशाएं या अंतर्दशाओं में बदलाव हुआ कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए ज्योतिरादित्य सिंधिया? जी, जहां तक देखा जाए तो जब भी कोई बदलाव होता है ग्रहों में, मन मस्तिष्क में जो परिवर्तन होते हैं, तो कोई भी परिवर्तन बिना चंद्रमा के संभव नहीं है। और ये परिवर्तन सिर्फ 1-2 दिन का ही परिवर्तन है। 2.5 दिन का चंद्रमा रहता है, 2.5 दिन के ही अंदर उनके मन मस्तिष्क में ये परिवर्तन आया जब गुरु के साथ चंद्रमा का मेल हो गया। और इधर आकाश मंडल में भी बुधादित्य योग बना हुआ था, अर्थात सिंह राशि पर सूर्य और बुध विराजमान थे।
तो ऐसी स्थिति में जब बुधादित्य योग का प्रभाव पड़ा तो ये जो गुरु है और गुरु चंद्र का जो योग है, इसने जो सामाजिकता से संबंधित है, भाजपा से की जो राशि है या संघ की विचारधारा है, इनसे संबंधित जो जुड़ाव में साक्षी बन गया। तो बुधादित्य योग की जो साक्षी में और चंद्रमा और गुरु का जो प्रभाव था वर्तमान समय का, वो इनके मन मस्तिष्क में परिवर्तन कर गया। और 2.5 दिन का ही ये परिवर्तन है, कोई ज्यादा दिन सोचना या कोई ज्यादा दिन समय से ये परिवर्तन नहीं हुआ। ये परिवर्तन इनके मन मस्तिष्क में सिर्फ 2.5 दिन के अंदर आया है। चंद्र हम कह सकते हैं कि ये परिवर्तन चूंकि जो इनकी कुंडली है, उन कुंडली से जो गुरु की स्थिति देखी जाए तो गुरु की स्थिति भी मेल कर रही है। अर्थात पहले जो विचारधारा में वो थे, तो कुंडली के अनुसार उन्होंने जो भाजपा ज्वाइन की है वो अपनी मूल विचारधारा में आ गए हैं। अर्थात ये अगर पहले भी अगर भाजपा में होते तो निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा आगे होते। चंद्रमा को मन का कारक भी कहा जाता है। श्रुति जी, चंद्रमा एक वजह बता रहे हैं। अच्छा, अब आगे का अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया का भविष्य देखें, क्योंकि कांग्रेस कई बार तंज कसती रहती है कि एक अब वहां पर उनको वो तवज्जो नहीं दी जा रही है, कांग्रेस बार बार तंज करती है और हालांकि इसका खंडन बीजेपी बार बार करती है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर हम कुंडली की बात करें तो अब भविष्य कैसा है भाजपा में उनका? भाजपा में आने के बाद राज्यसभा सांसद भी वो बन गए हैं। पार्टी चेंज की बात मैंने 2019 में प्रेडिक्ट करी थी कि अप्रैल से मई के बीच में होगा और एंड ऑफ मई तक आके 12 मई को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा ज्वाइन करी। 12 मई की जो डेट आती है उस दिन की यदि हम बात करें तो उस समय पर शनि में राहु में वीनस में सूर्य चल रहा था। और उससे थोड़ा सा पहले जाए हम तो उसी समय शनि में राहु में वीनस लगा था। इससे पहले शनि में राहु में केतु, 3 बड़े बड़े ग्रह जो कि बहुत परेशान कर देते हैं, कई बार लोगों की पूरी जिंदगी बदल देते हैं। तो ऐसे ग्रहों की महादशा में इन्होंने एक सॉलिड निर्णय लिया, अपने और अपने परिवार का हित सोचते हुए निर्णय लिया, जो कि बहुत अच्छा रहा। अब आपने पूछा आगे का भविष्य कैसा रहेगा। देखिए, अगर इनकी कुंडली देखी जाए तो अभी जुपिटर, मैंने जैसे पहले भी कहा, इसका देवगुरु बृहस्पति अपनी परम नीच राशि में जाएंगे, तो ये इनके एक्सपेंसेस बढ़ाएगा, इनके ट्रैवल्स बढ़ाएगा, विदेश यात्राएं या अपने स्थान से बाहर परिवर्तन कराएगा। वहीं घर में जो अपना मेन एरिया है, मतलब जैसे जो इनका एरिया कहलाया जाता है वर्क का, वहां पे बहुत रिफॉर्म्स करेंगे, जो कि इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा और भविष्य के लिए भी अच्छा रहेगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इस समय भी इनको मानसिक शांति अगले 2.5 साल तक नहीं नजर आ रही है। बीच बीच में जब शनि का राशि परिवर्तन होगा, जब शनि मकर में जाएंगे, कुंभ में जाएंगे मकर से, तब इनके लिए आरामदायक परिस्थिति बनेगी। लेकिन फिलहाल जो है इनका एवरेज टाइम पीरियड चलेगा, बहुत ग्रेट बात हो गई नहीं नजर आ ज्योतिरादित्य रहा है। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के ही एक स्टेप से आज अब उपचुनाव हुए हैं और अब नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। क से कांग्रेस और क से कमलनाथ, अब दोनों की किस्मत में क्या कुछ लिखा है, इसके बारे में भी आप दोनों से जरूर जानूंगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हासिल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की सियासत में आए सियासी भूचाल के बड़े किरदार यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ही हैं। तो ये जानना बेहद जरूरी है कि महाराज यानी सिंधिया के गृह नक्षत्र क्या बोलते हैं। ज्योतिष आचार्य कहते हैं कि सिंधिया वर्तमान में मंगल के प्रभाव में है। आइए सुनते हैं। जहाँ तक देखा जाए तो श्रीमंत जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उनकी जो स्थिति है वो मंगल के प्रभाव में है। और मंगल जो वृश्चिक राशि का जो मंगल है वो केतु और के साथ में युति किए हुए, मंगल और केतु की युति है। तो पावर तो ये बढ़ा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु इसमें षड्यंत्री दोष भी बन रहा है। षड्यंत्री दोष कई बार क्या होता है कि अचानक घटना, दुर्घटना या कोई अन्य ऐसी स्थितियां निर्मित कर देता है जिससे जो अपेक्षित परिणाम है वो प्राप्त होने में देरी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में वर्तमान समय पर आगामी 1.5 वर्ष तक आपके ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप ये सब का दौर चलता रहेगा। मिथ्यापवाद बदबंधु निराशयंचो मित्रातिवैर आशा निराश कृत निष्फल सर्वशून्यम। अर्थात मिथ्यापवाद, झूठे आरोप लगना, मिथ्यापवाद बदबंधु निराशयंचो, जो खास लोग थे, भाई बंधु थे, जैसे उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री जी ने हमको निराश किया, तो बदबंधु निराशयंचो मित्रातिवैर, जो उनके खास लोग थे उनसे मित्रपूर्ण स्थिति बन गई,
मित्रादि वैर, आशा निराश, जिस कार्य में उनको पूर्ण आशा थी कि चुनाव जीतने के बाद हमें ऐसा पद मिलेगा या हम ऐसी स्थिति में होंगे, तो आशा निराश, उसमें उनको आशा में उनको जो उनकी आशा थी, अपेक्षा थी, उसमें निराशा उत्पन्न हुई। आशा निराश कृत निष्फल सर्व शून्यम। इसीलिए इन ग्रहों के प्रभाव से मार्च के महीने के में ये निराशा की स्थिति में उत्पन्न हुए और एक शून्य की स्थिति में आ गए हैं। जब शून्य की स्थिति में व्यक्ति आ जाता है तो थोड़ा सा सोचने समझने की जो क्षमता है उसमें कमी आ जाती है और जब व्यक्ति में समझने की क्षमता कम आती है तो ग्रहगत जो स्थितियां हैं वो लाभ नहीं प्रदान करती हैं। तो यही कारण था कि जो समय था मार्च से लेकर के नवंबर तक का, ये समय इनके लिए थोड़ा सा शून्य की स्थिति पैदा करता था, लेकिन नवंबर के बाद जो स्थितियां इनकी बन रही हैं वो इनको प्रदेश में भी अच्छा व्यक्तित्व दे रही हैं, प्रभाव भी दे रही हैं, साथ ही केंद्र में भी इनको विशेष तौर पर अधिकार प्राप्ति के योग भी बना रही हैं। जी, हमारे साथ लगातार गेस्ट जुड़े हुए हैं। पंडित जी, अभी ये जो कहा जा रहा था कि शून्य की स्थिति भी आ सकती है, यानी कि समझ नहीं पाएंगे कुछ, ये स्थितियां बनेंगी तो क्या कभी अपना जो उन्होंने निर्णय लिया था उस पर पछतावा भी होगा, या फिर जो निर्णय लिया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, जिसकी वजह से उनको काफ़ी कुछ तंज भी सुनने को मिले भी हैं, वो निर्णय उनको बिल्कुल सही लगेगा? जी हाँ, देखा जाए तो अगर हम अध्ययन करें इनकी स्थिति के बारे में तो निश्चित तौर पर जो शून्य की स्थितियां होती हैं वो पहले ऊपर से शुरू होती हैं, फिर व्यक्ति नीचे शून्य की स्थितियों में जाता है, फिर कहीं अगर माइनस प्लस कहीं पे भी होता है तो बीच में शून्य आता है। तो ये जो शून्य की स्थितियां आई और इसके बाद जो ग्रह नक्षत्र की स्थितियां आ रही हैं तो 18 नवंबर को बकरी शनि मकर राशि में जाएगा। अब चूंकि जो कंप्यूटर वाली गणित है वो कंप्यूटर में चूंकि शनि अभी वर्तमान समय पर मकर राशि में चल रहा है तो वहां पर गणित में मतभेद हो रहा है। हम लोग मतलब पारंपरिक पंचांगकार हैं, पंचांग में किसी भी पंचांग में शनि मकर राशि में नहीं है, सारे पंचांगों में शनि धनु राशि में ही बकरी है वर्तमान समय पर। तो यही स्थितियां बन रही हैं कि 18 नवंबर के बाद किसी भी समय उनको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। निश्चित तौर पर उनके ग्रह आगे के लिए आगामी समय तक के लिए देखा जाए तो ये जो इनका जो चंद्रमा का प्रभाव है वो चूंकि 5 साल इनका निकल चुका है तो आगामी 5 साल तक इनके लिए बहुत अच्छा समय है, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि कराएगा। परंतु षड्यंत्री दोष इनका बना हुआ है, राहु और चंद्र का जो ग्रहण दोष है, क्योंकि चंद्रमा में राहु का प्रभाव ये ग्रहण दोष पैदा करता है। तो ऐसे में कुछ स्थितियां इनकी बिगड़ सकती हैं, यात्रा इत्यादि स्वास्थ्य के प्रति इनको सावधान रहना चाहिए। जी, श्रुति जी, जी, भाजपा की कुंडली और ज्योतिरादित्य की कुंडली कितनी मिलती है? क्योंकि कुंडलियों का मिलना बहुत जरूरी होता है हर रिश्ते में। तो ये कि नया रिश्ता मार्च में पनपा और इस रिश्ते में दोनों बंध गए, होली वाले दिन भाजपा की शब्द में आए थे, वो शामिल हुए थे। तो अब इन दोनों की कुंडली कितनी एक दूसरे के लिए कितनी लाभदायक है या कोई हानि भी हो सकती है? देखिए, पहले हम बात करेंगे भाजपा की कुंडली के बारे में। और जहां तक बात आ रही है प्लैनेटरी पोजीशंस की, तो ये प्लैनेटरी पोजीशंस जो है ये वर्ल्ड वाइड है, ये कहीं एक व्यक्ति विशेष के लिए अलग नहीं होती है। बर्थ चार्ट में अगर मैं भाजपा की कुंडली देखूं तो 6 अप्रैल 1980 सुबह 9 बजे का जो है इसका फॉर्मेशन टाइम है और वीनस की महादशा में जो है भाजपा फॉर्म हुई, जो वीनस इनके लग्न में बैठा हुआ है भाजपा के। और अगर मैं आगे की बात करूं भाजपा की, तो आने वाला समय इसका बहुत प्रबल है। थोड़े चैलेंजेस दिख रहे हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य के साथ इनका मेल जो है वो अच्छा नजर आ रहा है। ज्योतिरादित्य की जो लग्न कुंडली है जी, जो ज्योतिरादित्य की लग्न कुंडली है वो पड़ रही है 10 नंबर लग्न यानी मकर की। तो शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन है। शुक्र की कुंडली पड़ रही है भाजपा की और ज्योतिरादित्य की पड़ रही है शनि की। ये दोनों परम मैत्री का कारक होते हैं। वैचारिक मतभेद रहा होगा। शनि राहु चंद्र आ रहा है इनका 4 दिसंबर से। इस समय शत्रु प्रभावशाली हो सकते हैं। किसी महिला, जल विभाग, इनसे जुड़ी हुई समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन मैनेजेबल रहेंगी। अगर देखा जाए ओवरऑल तो ज्योतिरादित्य की कुंडली में 4 दिसंबर 2020 के बाद थोड़े चैलेंजेस आएंगे।
लेकिन 30 अप्रैल 2021 से इनका एक बहुत बढ़िया प्रभावशाली समय आता है जिसमें कि ये फाइनेंसेस, अकाउंटिंग, बैंकिंग, टीचिंग, एजुकेशन, इनसे जुड़े हुए बहुत सॉलिड निर्णय, लॉ लीगल से जुड़े हुए सॉलिड निर्णय, टेलीकॉम से जुड़े हुए सॉलिड निर्णय, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग से जुड़े हुए, इन सारे डिपार्टमेंट से जुड़े हुए कुछ खास निर्णय और पद पर आ सकते हैं। महाराज कहा जाता है ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश ही क्या बल्कि पूरी देश की जनता महाराज के नाम से उनको संबोधित करती है, और महाराज का मतलब हम सब जानते हैं। तो ये जो महाराज की उपाधि है और जो ये ठाट बाट कहे जाते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के, एक अगर मैं कहूं कि लोगों की नजरों में महाराज की उपाधि ये बरकरार रहेगी? जी बिल्कुल बरकरार रहेगी। इनफैक्ट 30 अप्रैल 2021 के बाद तो इनका पद और बढ़ेगा। अभी इन्हें इतना सॉलिड पद नहीं मिला है, लेकिन 30 अप्रैल 2021 के बाद इनको पद डेफिनेटली मिलेगा। और खासकर अगर बोला जाए तो ये समझ लीजिए कि ये पद इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और जो डिपार्टमेंट्स मैंने कहे हैं, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, टीचिंग, बैंकिंग, फाइनेंस, एजुकेशन, इनसे जुड़ा हुआ, यानी कि जुपिटर के डिपार्टमेंट्स या वीनस के डिपार्टमेंट्स इनके लिए बहुत कारगर रहेंगे। और आने वाले समय में इनको पद निश्चित तौर पर, यानी कि जो निर्णय लिया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उस पर उनको पछतावा नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल पछतावे वाली बात ही नहीं है। यदि वैचारिक मतभेद था तब जाके इन्होंने भाजपा ज्वाइन करी। भाजपा एज अ पार्टी विजनरी पार्टी है। देखिए कितना बदलाव देश दुनिया में लेकर आई है। और आज हिंदुस्तान इस समय पर एक वैक्सीन भले ही ना दे पाया हो, लेकिन एक वर्ल्ड को मेडिसिनली जो है सपोर्ट कर पाया है। चलिए, अब वक्त बताएगा कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का मध्य प्रदेश में कितना और वर्चस्व बढ़ता है। अब बात कर लेते हैं एक और अहम कुंडली की, और वो है कमलनाथ की कुंडली। सबसे पहले आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है आचार्य जी ने। जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं कमलनाथ जी, तो उनकी जो राशि है वो है मिथुन, और कांग्रेस की राशि भी मिथुन है। तो कांग्रेस की राशि मिथुन, कमलनाथ जी की राशि मिथुन, और वर्तमान समय पर मिथुन में अढ़ैया शनि का प्रभाव शुरू हो गया है। अगर सूक्ष्म गणित देखें अगर, तो अगस्त से लेकर के और नवंबर के बीच का समय इनके लिए अच्छा नहीं था, अर्थात बिल्कुल ही अच्छा नहीं कह सकते हैं। तो नवंबर और अगस्त के बीच में इनके लिए, चूंकि अगर ये वोटिंग अगर अगस्त से नवंबर के बीच में नहीं हो करके और चुनाव नवंबर के बाद होते, तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ इनके लिए ग्रहगत सुधार की स्थितियां बन रही थीं। परंतु चूंकि अढ़ैया शनि के प्रभाव में कांग्रेस भी आ गई है और कमलनाथ भी आ गए हैं, दोनों की एक ही राशि है, क्योंकि पार्टी का बहुत महत्व होता है, पार्टी के बल का महत्व होता है। उस दिन का जो चंद्रमा है वो भी वृष राशि में था, अर्थात मिथुन राशि से एक राशि पहले व्यय की राशि कहलाती है। तो अगर लग्न को मिथुन मान के चले तो व्यय राशि में उस दिन का चंद्रमा था वृष राशि पर। तो वृष राशि में चंद्रमा के प्रभाव से निश्चित तौर पर व्यय हो रहा है, और व्यय तो कई प्रकार का होता है, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यश अवजस, कीर्ति, है ना, इत्यादि का व्यय हो सकता है। राज सत्ता, पद प्रतिष्ठा, और जो वर्तमान समय पर जो वोटिंग हुई है उसके आधार पर जो हानिकारक स्थितियां बन रही हैं। और सदैव ज्योतिषी को निर्विरोध होकर के और सत्य वचन बोलना चाहिए, चाहे वो किसी के भी विषय में भविष्य में बात कर रहा हो, क्योंकि ग्रह ही राज्य देते हैं और ग्रह ही राज्य का हरण कर लेते हैं। ग्रह राज्यम प्रेक्षामि, ग्रह राज्यम हरेणिचौ। तो ये तो आचार्य जी ने बताई कमलनाथ की कुंडली क्या कुछ कहती है। और पंडित जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पंडित जी, ग्रही राज्य देते हैं और ग्रही राज्य सत्ता छीन भी लेते हैं, और ये देखने को मिला है। इसका साक्षात उदाहरण मार्च में हर कोई देख चुका है। कमलनाथ की कुंडली में ऐसा क्या कुछ हुआ? शनि की ढैया भी आपने पहले बताई, लेकिन सिर्फ क्या शनि कारण? हालांकि शनि के लिए कहा जाता है कि शनि सच्चे लोगों का मतलब शनि कर्म पर फल देता है, तो कहाँ कुछ कमी रह गई? और अभी क्या समीकरण बन रहे हैं कमलनाथ की कुंडली में? श्रद्धा जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। चूंकि ये आपने एक कंपेयर कराया है, भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ जी, उनकी जो कुंडली है लग्नेश अगर देखा जाए तो शनि ही है, और लग्नेश सारी चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है। अगर जो जिसका भी लग्नेश है, किसी का भी लग्नेश हो, वो उसके पूरे जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। आकृति, प्रकृति, व्यक्तित्व इत्यादि का प्रतिनिधित्व करने वाला लग्नेश ही होता है।
और लग्नेश जब बकरी हो जाए, उल्टी चाल में चलने लगे, तो निश्चित तौर पर वो अपने प्रभाव को छीन कर देता है। और कमलनाथ जी का लग्नेश शनि है, और शनि अखंड ब्रह्मांड का सर्वोच्च न्यायाधीश है, तो वो न्याय करता है। तो जहां तक देखा जाए तो शनि महाराज ने भगवान शिव को भी नहीं छोड़ा, अपने गुरु को भी नहीं छोड़ा। तो जो स्थितियां थीं वो वर्तमान समय पर कमलनाथ जी की और डोनाल्ड ट्रंप, इसको हम जोड़ के देखें, जो अमेरिका में चुनाव हुआ है वो डोनाल्ड ट्रंप जी का और जो बाइडेन जी का है। तो डोनाल्ड ट्रंप जी का तो की स्थिति देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप जी की सिंह लग्न की कुंडली है, इधर जो बाइडेन की कुंडली वृश्चिक की है। अब सिंह लग्न की कुंडली में भले ही पंचग्रही योग बना हो डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली में, लेकिन वो शनि और राहु के चपेट में आकर के चुनाव हार गए। लेकिन जो बाइडेन है उनका जन्म 20 नवंबर 1942 को हुआ, जबकि डोनाल्ड ट्रंप का जन्म जो हुआ है वो 18 जून को हुआ, 18 जून 1946 को हुआ। अगर देखा जाए तो एक की लग्न सिंह है, ट्रंप की लग्न सिंह है और बाइडेन की लग्न वृश्चिक है। वृश्चिक मंगल का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में गज केसरी योग जो नवम भाव में बाइडेन की कुंडली में बना है भाग्य स्थान पर, और राहु दसम भाव पर जो उनको विजय दिलाने में सहायक रहा है, वही स्थितियां लगभग मध्य प्रदेश में बन रही हैं। क्योंकि आकाशीय गोचरीय ग्रह व्यवस्था जो है, जो आकाश मंडल के ग्रह हैं, जो ऊपर से इफेक्ट करते हैं, जो हमको ऊर्जाएं देते हैं सकारात्मक नकारात्मक, वो एक जैसी ही होती हैं पूरे विश्व में, चाहे यहां हो और चाहे अमेरिका में हो। तो जो अमेरिका का जो स्थितियां हैं विजय इत्यादि की घोषित करने की, तो अमेरिका की जो स्थितियां हैं वो योग यहां पर सपोर्ट कर रहा है। और वहां पर जो है, जो सपोर्ट करने वाला ग्रह था, जो बाइडेन को जिताने वाला ग्रह था, वो है उनकी कुंडली में बनने वाला गज केसरी योग। तो जब गज केसरी योग बन जाते हैं जब, तो निश्चित तौर पर विजय होती है। और इधर इनकी जो भाजपा की कुंडली और जो भाजपा के प्रभाव की राशि कुंडली है, भाजपा की मुखिया की कुंडली है, इसमें गज केसरी योग का और बुधादित्य योग का बहुत बड़ा प्रभाव था। इधर कमलनाथ जी की कुंडली में अगर सूक्ष्म गणित में देखें, हम लोग सूक्ष्म गणित करते हैं, पंचांगकार हैं, पंचांग बनाते हैं, सभी पंचांग बनाते हैं। देखा जाए तो सभी पंचांगों में आप कोई चतुर्वेदी भुवन विजय पंचांग उठा लें, लाला रामस्वरूप पंचांग उठा दें, पंडित अयोध्या प्रसाद गौतम पंचांग उठा के देखें, जितने भी ये प्रचलित पंचांग हैं, सब में शनि वर्तमान समय पर धनु राशि में बकरी है। और जब से ये बकरी हुआ है, जब से इसने उल्टा करना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि बात पे इनकी वाणी में भी असर आया है कमलनाथ जी की। तो पद प्रतिष्ठा तो गई ही, इसमें इनकी वाणी भी जो है तो गड़बड़ हो रही है। तो आगामी समय पर हम तो इनको सलाह देते हैं कि 18 नवंबर तक अपनी वाणी में भी विराम रखें, अपनी वाणी में थोड़ा सा कंट्रोल करें, क्योंकि निश्चित तौर पर इनकी वाणी का ही प्रभाव था जो कि इनको जो द्वितीय भाव चूंकि मारक होता है और वाणी का प्रतिनिधित्व करता है, तो ऐसे में इनको 2-3 खतरे भी हैं। तो निश्चित तौर पर 18 तारीख तक इनके ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं थे, और यही कारण है कि इनको सत्ता भी खोना पड़ा और आगे भी निश्चित तौर पर कुछ अनेक प्रकार के जो है तो मिथ्यापवाद भी इनके ऊपर आ सकते हैं। जी श्रुति जी, कहते हैं कि ग्रहों का रिश्तों से बड़ा खास संबंध होता है और हर ग्रह का किसी न किसी रिश्तों से संबंध है। इनकी कुंडली में ऐसा क्या हुआ? क्योंकि एक तो जब से उनके मुख्यमंत्री बनने पर मोहर लगी, तब से पहले विरोध भी हुआ, और तभी से ये देखने में आ रहा था कि एक गुट चाहता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री बने और एक गुट चाहता है कि कमलनाथ मुख्यमंत्री बने। खैर, वो मुख्यमंत्री बने। उसके बाद ऐसा क्या ग्रहों में हेरफेर हुआ? शनि के अलावा अगर मैं बात करूं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साथ छोड़ दिया, वो भाजपा में शामिल हो गए, और एक वो बहुत बड़ी वजह सब जानते हैं कि फिर कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ा और फिर उसके बाद भाजपा की सरकार फिर से बनी। तो ऐसा क्या कुछ कुंडली में अचानक ऐसा लिखा हुआ था कि जिसकी वजह से कमलनाथ को सीएम पद से हाथ धोना पड़ा? देखिए क्या होता है, प्लैनेटरी पोजीशंस बहुत मैटर करती हैं, और ये सेम प्लैनेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड मैटर करते हैं। अब 3 मेजर प्लैनेट्स, वैसे तो बहुत, सूर्य जो है वो सत्ता का कारक होता है, सूर्य जो है वो पावर का कारक होता है, एनर्जी का कारक होता है, ये हम सभी जानते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए सूर्य की उपासना की जाती है, वही हेल्थ केयर के लिए सूर्य की उपासना की जाती है, अच्छी हेल्थ बनी रहे, आरोग्यता बनी रहे, इसलिए सूर्य की। और पद, प्रतिष्ठा, यश, ये सब जो है वो सूर्य देता है। इसमें राहु, शनि, जुपिटर का भी अपना अपना काम होता है। लेकिन यदि देखा जाए तो शनि में, जुपिटर में
सूर्य में राहु चल रहा था जिस समय इनका सत्ता परिवर्तन हुआ, इसलिए मैंने बैकग्राउंड में आपको समझाया। शनि के बारे में हम सब जान गए, हाँ लग्न के जो है वो स्वामी थे, लग्न के स्वामी जिस समय बदले हैं उस समय पर जो है वक्री चल रहे थे। वक्री बेसिकली कोई प्लैनेट उल्टा नहीं चलता है, लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई प्लैनेट ऐसा घूम नहीं जाता है कि वो अपना रास्ता बदल चुका है, ये एक मिसकंसेप्शन है, ये समझना जरूरी है कि जैसे सोलर उसमें जो सोलर सिस्टम में सन के आसपास सारे प्लैनेट्स घूमते हैं, तो एक एंड से देखा जाए दूसरे एंड पर अगर आप जाएं तो लगेगा कि वो प्लैनेट उल्टा चल रहा है, बल्कि चलता वो अपनी ही चाल है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, खासकर क्योंकि ऐसा लगता है वो विपरीत दिशा में जा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसका इम्पैक्ट होता है। तो जब विपरीत दिशा में अपनी ही राशि का स्वामी या लग्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लग्न मीन्स सेल्फ, अगर मैं अपने ही विरुद्ध काम करूं तो वो वक्री होने का एक प्रभाव रहता है। तो वक्री शनि के समय गोचर की परिस्थिति, उस समय पर जुपिटर मकरस्थ था, नीच राशि में बैठा हुआ था, राहु जो था वो उच्च राशि में था, लेकिन राहु ने तो संपूर्ण विश्व को एक मास्क, एक नकाब पहना दिया, ये हमने कोरोना में देखा। और शनि जो है वो प्लूटो के साथ कंजंक्ट है, ये हम प्लूटो को इंडियन एस्ट्रोलॉजी में उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन प्लूटो का यम जिसे कहते हैं, यम का एक अपना बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव रहता है ग्लोबल पेंडेमिक्स में, सत्ता परिवर्तन में। ये जितने मेरे प्रेडिक्शंस रहे इसमें प्लूटो और नेपट्यून का मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देखा है। तो प्लूटो और शनि का जो कॉम्बिनेशन होता है ये एक विरोध पैदा कर देता है, अपने ही लोगों के बीच में विरोध। तो अपने ही लोगों के बीच में विरोध देखा गया, और क्योंकि राहु अगर देखा जाए, इनकी राशि जो है कमलनाथ की ये कन्या राशि पड़ती है, कन्या राशि में इनके दशम भाव में बैठा हुआ राहु उथल पुथल कर गया। मार्च में राहु का परिवर्तन हुआ, राशि परिवर्तन, अप्रैल में हमने देखा कि ऑफिस ही गायब हो गया, ऑफिस में ही नहीं बैठे, तो राहु ने जो है वो राशि परिवर्तन में कर दिया। काफी अहम योगदान भी होता है अगर हम राजनीति की बात करें तो। अभी बुद्ध की बात पंडित जी अभी बुद्ध की बात कर रहे थे, मैं आपसे जानना चाहूंगी श्रुति जी, अभी काफी कुछ बोला भी, अगर इमरती देवी के लिए भी उन्होंने काफी कुछ बोला, वाणी पे भी काफी असर देखने को मिला है बुद्ध की वजह से। अगर गोचर के दृष्टिकोण से देखूं मैं, तो गोचर के दृष्टिकोण से इमरती देवी पर जब इन्होंने कमेंट दिया, उस समय पर राहु के साथ चंद्रमा बैठा हुआ था, अगेन राहु का प्रभाव हो गया। राहु क्या करता है, भटकाव की परिस्थिति बनाता है, ना चाहते हुए भी व्यक्ति के मुंह से स्लिप ऑफ द टंग हो गया। ये स्लिप ऑफ द टंग मैंने बहुत राजनेताओं में देखा, और एक खासकर कांग्रेसी राजनेताओं में भरपूर स्लिप ऑफ द टंग होता है, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो कमलनाथ हो। मतलब ऑब्वियसली कमलनाथ इज वेरी रिस्पेक्टेबल और बहुत सीनियर लीडर, और छिंदवाड़ा के लोगों के लिए उन्होंने बहुत किया है, और प्रदेश के लिए तो यानी कि ये जो कांग्रेसियों के मुंह से इतना जो जुबान फिसलती है राहु की वजह से, यानी कि कांग्रेस की कुंडली में भी कुछ दिक्कत जैसे आता है। कांग्रेस बात कांग्रेस की नहीं है, बात है कि उस व्यक्ति विशेष ने उस दिन बोला, उसकी कुंडली में गोचर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। ऐसा केवल कांग्रेस नहीं होते, छोटी छोटी पार्टीज के राजनेता देख लीजिए, स्लिप ऑफ द टंग किसी मीडिया कर्मी से, हमसे, किसी से भी हो सकता है, वो बड़ी बात नहीं है, पर उसका एक बड़ा मुद्दा बनना। लेकिन अगर हम उसको ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो फिर समझ में आएगा कि ये ना चाहते हुए भी जुबान फिसल गई, या फिर कई बार कुछ सामान्य सी बात भी निकली होती है तो उसका बात का बतंगड़ जिसे हम कहते हैं वो हो जाता है। बुध जब वक्री होता है, बुध वाणी का, कम्युनिकेशन का कारक होता है। अगर बुध वक्री रहता है, अगेन हमें लग रहा है, देखिए ज्योतिष में बुधादित्य योग सबसे कॉमन योग है, सूर्य बुध शुक्र आसपास ही चलते हैं, सबसे कॉमन होता है। 99% लोगों की कुंडली में सूर्य बुध एक साथ दिखेगा, कोई बड़ी बात नहीं, वो डिपेंड करता है कि भाव कौन सा है। तो बुध अगर वक्री है, जो कि रहता है साल में 60-62 डेज के आसपास, तो उस टाइम पीरियड में बोले हुए स्टेटमेंट्स गलत हो जाते हैं। आप देखिएगा नॉर्मली आप किसी को मैसेज टाइप करिए, गलत मैसेज चला जाएगा, एक कॉमा आप कहना कुछ और चाह रहे हैं और बात का मतलब कुछ और निकला जाता है। बिल्कुल, तो यानी कि अब ग्रह नक्षत्र उतने पक्ष में अभी कमलनाथ के नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये हम कह सकते हैं श्रुति जी? अभी तो बिल्कुल बिल्कुल। और अगर देखा जाए आने वाले समय में, मैं कमलनाथ जी की कुंडली फिर से ओपन करूंगी, कमलनाथ जी की कुंडली में अगर देखा जाए आने वाले समय में बुध की महादशा भी शुरू हो जाएगी, जो कि इनके छठे भाव का कारक है, और छठे भाव का कारक, और लग्न कुंडली से अगर देखा जाए और वैसे देखा जाए तो राशि का कारक है। तो
इनको कांग्रेसी पद तो दिलाएगा, लेकिन वही हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, नर्वस प्रॉब्लम्स, लंग्स से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स इनके लिए एक परेशानी का कारण बन के आएंगे और शत्रु इनके भी प्रभावशाली रहेंगे। 1 फरवरी 2021 से इनका बुध की महादशा शुरू हो जाएगी। बुध अगर इनकी कुंडली में देखूं तो वैसे बकरी होके ऑलरेडी बैठा हुआ है और लग्न में बैठा हुआ है, रेट्रोग्रेड भी है, कंबस्ट भी है। तो जी, ये बात तो हो गई ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ की, लेकिन अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कुंडली पर चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात सीएम शिवराज सिंह चौहान की। मौजूदा वक्त में मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज हैं, लेकिन यही स्थिति बरकरार रखने के लिए, यानी कि सत्ता में बने रहने के लिए उन्हें 28 में से 9 सीटों की दरकार है। यानी राह मुश्किल तो नहीं लगती, लेकिन ग्रहों की चाल क्या कहती है और ज्योतिषाचार्य क्या कहते हैं, सीएम शिवराज के लिए लाभ की स्थिति बन रही है मध्य प्रदेश की, और सीएम शिवराज की राशि क्या राजयोग बना रही है? आइए सुनते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की जो प्रभाव राशि है वो नाम राशि कुंभ है और भारत की प्रभाव राशि मकर है, साथ ही मध्य प्रदेश की प्रभाव राशि भी मकर है। ऐसे में इन तीनों की राशियों के स्वामी शनि हैं और जो तीनों आपस में मेल कर रहे हैं, अर्थात मकर राशि का स्वामी शनि, कुंभ राशि का स्वामी शनि और भारत की प्रभाव राशि का स्वामी शनि, मध्य प्रदेश, भारत और शिवराज सिंह चौहान जी की राशि का शनि, ये वर्तमान समय पर आकाश मंडल में जो विचरण कर रहा है वो स्वयं की राशि में पावरफुल होकर के विचरण कर रहा है। और उसमें गुरु जो श्रेष्ठ ग्रह है, जिसको बृहस्पति में देवताओं के गुरुओं की संज्ञा दी गई है, वहां पर वो तत्व जो सात्विक बल है वो मिल रहा है। तो सामाजिकता के क्षेत्र का जो सामाजिक बल है वो इनको निश्चित तौर पर प्राप्त होगा। और ऐसी स्थिति में अगर षड्यंत्री योग, चूंकि जो 10 तारीख का जो रिजल्ट का दिन है उस दिन भी षड्यंत्री योग नहीं बन रहा है, क्योंकि उस दिन ऐन्द्र योग है, ये ऐन्द्र योग देवताओं का योग है। तो ऐसी स्थिति में जो इनके ग्रहगत स्थितियां हैं वो देखा जाए तो दैवीय स्थिति की ओर जा रही हैं, सामाजिकता की ओर जा रही हैं और इससे इनको लाभ होने की स्थितियां बन रही हैं। हाँ, कुछ षड्यंत्री योग जरूर इनके प्रभाव में आ रहे हैं, जैसे बीच बीच में काल सर्पयोग का राहु और केतु आकाश मंडल में जब सभी ग्रह बंधक हो जाएंगे, अर्थात अभी जनवरी में, इसके बाद फिर फरवरी में, तो जनवरी और फरवरी में जो युद्धात्मक स्थितियां और थोड़ा सा अशांतिपूर्ण स्थितियां, एक राशि में ही 4 ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं, 5 ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं, 6 ग्रहों तक जो है तो एक ही राशि में जा रहे हैं। शास्त्रों का कहना है एक राशि यदा यान्तौ चत्वारः पंच खेचरः पिलवंत मही सर्वे जलेन रुद्रेण वा। ऐसे में ये स्थितियां अशुभ मानी जाती हैं। तो संघर्ष भरा तो रहेगा आगे का समय जो मुख्यमंत्रित्व काल का है, अगर इनको दैवीय सहयोग प्राप्त होता है। हालांकि जो ज्योतिषीय स्थितियां हैं वो वर्तमान समय पर इनकी राशि का स्वामी जो शनि है वो बहुत बलवान है और भारत की प्रभाव राशि का स्वामी भी शनि है, वो भी बलवान है, अच्छी पोजीशन में चल रहा है। इसलिए मध्य प्रदेश की भी प्रभाव राशि का स्वामी शनि है। इन तीनों का जो योग संयोग है वो इनके लिए बहुमत की स्थितियां निर्मित कर रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री जी के लिए आगे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को आगे बढ़ने के लिए जो स्थितियां हैं वो अनुकूल भी बना रहा है। और हमारे साथ लगातार हमारे खास मेहमान बने हुए हैं। पंडित जी, आपसे जानना चाहूंगी, शनि को लेकर तो वैसे बड़ा हवा सा बना होता है और शनि से काफ़ी डरते भी हैं, लेकिन अगर अभी जो हमने सुना और मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान की हम बात करें तो शनि उनके लिए तो बड़ा कारगर सिद्ध हो रहा है। ये और क्या क्या उनकी कुंडली में खास है? 10 तारीख को जो नतीजे आने वाले हैं वो कितने पक्ष में रहेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के? एक और मेरा सवाल है, वो सवाल ये कि जब भी शिवराज सिंह चौहान कहीं भी सभा को संबोधित करते हैं, लोग बड़े खुश सुनाई देते हैं, उनकी बातों को सुनकर बड़े खुश दिखाई देते हैं और बड़ी प्रभावशाली बातें वो करते हैं। तो ऐसा कहाँ बुध की अगर मैं बात करूं तो बुध ऐसा कहाँ प्लेस्ड है और ऐसे बुध में क्या कुछ खास है उनके जो उनकी बातें बड़ी प्रभावशाली लोगों को लगती हैं? जी, देखा जाए तो जो ग्रह हैं वही ग्रह दूसरे का राज्य छीन लेता है और वही ग्रह दूसरे को राज्य दे देता है। तो यहां बात शनि की कर रहे हैं। तो शनि ने जहां तक देखा तो कांग्रेस और कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में गिरा दी और वहीं पर कमलनाथ जी
की जो सरकार गिरी तो प्राप्त किसको हुई? देखा जाए तो जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जो शिवराज सिंह जी की कुंडली है उसमें भी शनि पावरफुल है और उनकी राशि का स्वामी भी है, मध्य प्रदेश का भी है और भारत का भी है। तो ग्रह उसी को राज्य दिला देते हैं और वही ग्रह राज्य छीन भी लेते हैं। तो उनकी जो कुंडली है उसमें बुध आदित्य योग ये सभी के नहीं बनता है, क्योंकि बुध और सूर्य 6 महीने साथ में रहते हैं, 6 महीने बाहर रहते हैं, लेकिन बुधादित्य योग रोज नहीं बनता है। ये जब साल भर में एक बार बुधादित्य योग बनता है, अर्थात सिंह राशि में जब सूर्य और बुध आते हैं तभी बुधादित्य योग बनता है, अर्थात साल भर में एक ही बार बुधादित्य योग बनेगा, पूरे समय बुधादित्य योग नहीं बना रहता है। तो ऐसे में उनकी कुंडली में जब जन्मकालिक बुधादित्य योग का संपर्क आकाशीय ग्रह गोचर वाले बुधादित्य योग से हुआ तो उनमें पावर आ गया, और जब पावर आता है तो शरीर, स्वास्थ्य, आकृति, प्रकृति, व्यक्तित्व को बढ़ा देता है। इसके पूर्व जरूर इनके ऊपर षड्यंत्री ग्रह चल रहा था। षड्यंत्री ग्रहों में 3 ग्रह होते हैं, मंगल, राहु और शनि। ये तीनों षड्यंत्री ग्रह कहलाते हैं हालांकि, और विच्छेदी भी ग्रह होते हैं। मंगल, राहु, सबसे पहला विच्छेदी होता है मंगल, फिर दूसरा होता है जो राजनीति से किसी भी चीज से विच्छेद करा सकता है, दूसरा होता है शनि जो विच्छेद करा देता है, तीसरा होता है राहु, वो भी विच्छेदी ग्रह है, मतलब किसी चीज को अलग करा देना। लेकिन इनकी एक प्रकृति होती है, जब मंगल विच्छेद कराता है तो कहते हैं ना कि मंगल विच्छेदी हो तो वैधव्य योग हो जाता है, मतलब पति को ही खत्म कर देता है। तो मंगल के विच्छेद से जैसे खत्म ही कर देता है, पूरा सब समाप्त कर देता है। ऐसे ही अगर शनि विच्छेदी होता है तो व्यक्ति को मतलब कोर्ट कचहरी के मामले में डाल करके वो तलाक करवा देता है। और अगर मंगली स्थान पर किसी की कुंडली में राहु बैठा हो तो वो भी विदेशी है तो उसको भी विच्छेद करा देता है। अब विच्छेद तलाक से नहीं कराएगा, किसी भी प्रकार की कोई मृत्यु नहीं होगी, लेकिन पता चला राहु के अगर विच्छेदी है तो पति को विदेश भेज दिया, अर्थात वो विदेश चला गया 4 महीने 4 साल के लिए, तो 4 साल का विच्छेदपन तो हुआ पति पत्नी में। तो ये तीनों ग्रह जो है तो विच्छेदी होते हैं और अलग प्रकार से प्रभाव देते हैं। तो इनका जो सत्ता प्राप्ति का जो प्रभाव था माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का, ये बुधादित्य योग के प्रभाव से और शनि का जो बकरीपन है और धनु राशि में अगर सूक्ष्म गणित देखें तो उसमें आने से ये हुआ है। तो बुधादित्य योग साल में एक बार बनता है और वो भी सिंह राशि में जब बुध और सूर्य दोनों एक साथ में 15 डिग्री पर हों। तो ऐसी स्थिति में जो पीक टाइम का बुधादित्य योग है उसका इनको लाभ मिला। साथ ही इनके जो राहु और चंद्रमा का जो ग्रहण योग था ये कमलनाथ जी के लिए माइनस हुआ। तो कहीं अगर माइनस होता है तो सामने वाले आदमी को लाभ मिलता है। बड़े अच्छे तो ऐसी स्थिति में जब इनका माइनस हुआ तो कई बार इनके वाणी से भी विवाद उत्पन्न हुए। अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं ग्रह नक्षत्र। श्रुति जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो मैंने पूछा अभी पंडित विनोद गौतम जी से भी कि उनकी बातें बड़ा प्रभावशाली होती हैं और जब भी किसी सभा को संबोधित करते हैं तो लोगों को वो सब संबोधित करते हैं मेरे प्यारे बहनों और भांजे भांजियों। ये एक कला है, ये जिस तरीके से वो अपनी वाणी से लोगों का दिल जीत लेते हैं, ये भी एक कला है। बुध कहते हैं वाणी का कारक होता है। एक चीज और कि ये प्रभाव इस बार जितनी भी सभाएं की, सबसे ज्यादा सभाएं की हैं, 84 सभाएं मुख्यमंत्री ने की है, यानी कि मेहनत भी वो बड़ी करते हैं। तो इस सब का फायदा उनको मिलेगा 10 तारीख को। बिल्कुल जी, बिल्कुल मिलेगा। मैंने जैसा कहा कि 15 के लगभग सीट आएगी, +-2 हो सकता है बीजेपी की। जहां बात आती है शिवराज सिंह चौहान की, 5 मार्च 1959 बुधनी का जन्म है इनका। वीनस, बुध और केतु एक साथ बैठे हैं एकादश भाव में। सूर्य इनका दशम भाव में बैठा हुआ है। सूर्य सत्ता का कारक है, पावर का कारक है। वीनस और मर्क्यूरी एक साथ, मर्क्यूरी इनकी वाणी का कारक है और वो वीनस के साथ आ गया जिसपे जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है, पंचम दृष्टि। तो ये वीनस ज्ञान का कारक है और जुपिटर ज्ञान का कारक है। एक तरफ दैत्य गुरु, एक तरफ दैत्य गुरु हैं, दोनों ही गुरु। बुध का सानिध्य, बुध को इनका सानिध्य मिल गया तो इनकी वाणी में ये प्रभाव, ये मिठास रहेगी, लॉजिकल अप्रोच रहेगी और एक अपनापन जो ये बातों में करते हैं ना, जो मिठास से ये लोगों को अपना कर लेते हैं, ये इनमें रहेगा। तो ये होता है जुपिटर और वीनस के प्रभाव के कारण इनकी कुंडली में दिख रहा है। अब शनि में वीनस आ जाएगा इनका 26/2/2021 में। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि सैटर्न में वीनस इनके लिए बहुत लाभकारी रहेगा क्योंकि लग्नेश बैठा है इनका वीनस और साथ ही साथ भाग्य का स्वामी है
शनि कर्म का स्वामी है, शनि राशि का स्वामी है, शनि जो कि अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। बुध के साथ आके मैंने जैसे पहले भी कहा, महिलाओं से जुड़े हुए रिफॉर्म्स, विमेन चाइल्ड वेलफेयर, केमिकल्स से हालांकि महिलाओं की बात करें तो काफी सपोर्ट मिलता है, क्योंकि वो साफ तौर पर कहते हैं मेरी बहनें और मेरे भांजे भांजियों, तो ये एक सपोर्ट उनको हमेशा मिलता है। एक ज्योतिष आचार्य क्या बताते हैं कि सीएम शिवराज को लाभ मिल सकता है, बीजेपी की सरकार बरकरार रहेगी और शीर्षस्थ पद पर बदलाव हो सकता है। एक बाइट हम सुनते हैं पहले। देखिए, वस्तु स्थिति तो ये है कि सही मायने में ऐसे निर्णय जो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और ज्योतिष की दृष्टि से भी ज्योतिष शास्त्र का एक सम्मान बना रहे, उस सब दृष्टि से अगर विचार किया जाए तो पहले इन सब लोगों की, प्रमुख लोगों की कुंडलियां आवश्यक होती है। कुंडली के बगैर सही निदान नहीं होता है। लेकिन फिर भी अभी जैसा कि आपने प्रश्न किया, तो प्रश्न कुंडली के हिसाब से जो विचार किया गया तो वो अभी दुविधाजनक आया है, यानी एकदम स्पष्ट नहीं है। फिर भी संभावना ये है कि वर्तमान शासन थोड़ा सा उस स्थिति में मजबूत दिखाई दे रहा है, तो शिवराज सिंह को लाभ मिल सकता है। लेकिन आगे जाकर ये स्थिति होगी कि शायद है कि शीर्षस्थ पद पर कुछ समय बाद परिवर्तन भी हो सकता है, यानी चाहे पार्टी का राज्य रहे, लेकिन शायद है कि ये संभावना भी है कि किसी तरह से शीर्षस्थ पद में या किसी महत्वपूर्ण पद में परिवर्तन भी हो सकता है। थोड़ा सा संशय वाली स्थिति है, तो संशय वाली स्थिति को मिटाने के लिए कुछ इनको ताकत लगानी पड़ेगी। तो आगे चलकर कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकता है। और बहुत कम वक्त है मेरे पास, पंडित जी आपसे और श्रुति जी आपसे भी बस बहुत कम समय में जानना चाहूंगी, 10 तारीख के ग्रह नक्षत्र क्या कुछ कहते हैं पंडित जी? 10 तारीख को ऐन्द्र योग बनेगा और ऐन्द्र योग निश्चित तौर पर सत्ता को देने वाला है। शिवराज सिंह चौहान और भाजपा की विजय हो सकती है। निश्चित तौर पर अभी उनको 9 सीटों की जरूरत है, 18 सीटें मिल सकती हैं, दुगनी सीट से वो विजय हो सकते हैं। निश्चित तौर पर भाजपा की सरकार बन रही है। ग्रह योग भाजपा को 15 सीटें मिलेंगी, 15 से +-2, और वहां बिहार में 170 सीट पे महागठबंधन आएगी जी। तो यानी कि कुल मिलाकर जैसा कि मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो भाजपा के पक्ष में जो गणित है, ज्योतिषीय गणित, वो इस समय दिखाई दे रहा है भाजपा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में। बाकी इंतजार तो रहेगा अब 10 तारीख का, सभी को बेसब्री के साथ, और सिर्फ सभी से ज्यादा सब नेताओं को, दिग्गजों को बेसब्री से इंतजार है। अब वक्त बताएगा कि ग्रह नक्षत्र किसके साथ हैं, किसकी किस्मत खुलने वाली। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, श्रुति जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 को अपना कीमती समय देने के लिए। और फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।